बार फिर यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मेरे अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं कि रोज़ों के अयाम हैं और इन रोज़ों के अयाम में हम रोज़ कलाम की बातों को रिसीव करते हैं और ये कलाम की बातें दरअसल हमारी काट और छाट के लिए होता है ताकि हम कलाम को और गहरे तौर पे जान सके, समझ सके और कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सके। आमीन। तो आज फिर कलाम की सच्चाइयों को लेके आपके दरमियान मौजूद हूँ। तो आइए खुदावन के जिंदा कलाम को अपनी बरकत, अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए यशाया 58 बाब और उसकी 4 आयत। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से यशाया 58 बाब और उसकी 4 आयत निकालिए। बल्कि उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। कलाम में मेरे अजीजों यूँ लिखा है, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा कि दिन के उस दिन में आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तो इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आज जो टॉपिक चूज किया है मेरे चीज़ों को है रोज़ा, क्योंकि इन दिनों में हम रोज़े के बारे में जान रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में 3 ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने 40 दिन और रात का रोज़ा रखा। मूसा, एलिया और यीशु मसीह। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 40 का अदद दुख का अदद माना जाता है। जैसे मुकद्दस नूह के ज़माने में 40 दिन रात तूफान आया और लोग दुख में और परेशानी में नजर आते हैं, इसलिए बाइबल मुकद्दस में 40 का अदद दुख का अदद माना जाता है। रोज़े का मतलब है रुक जाना, अपनी जान को दुख देना, अपनी ज़ात का इनकार करना, खुद को कमतर जानना, हर तरह की बुराई से खुद को रोक लेना। रोज़े का मतलब है खाकसार बन जाना, यानी आजिज़ होना। कलाम में लिखा है कि अपने सर को झाव की तरह झुकाए, यानी खुद को झुका देना, अपनी ज़ात का इनकार कर देना। ये मेरे चीज़ों रोज़े का मतलब है। और इसी तरह हर तरह की बुराई से अपनी आँखों को रोक देना, अपने हाथों को रोक देना, अपने पाँव को रोक देना। और इसी तरह यशाया 58 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, जब हम ये करेंगे तो क्या होगा, तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी। आमीन। फिर आगे क्या लिखा है, आगे बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। कलाम में मेरे जीतों लिखा है, तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। आमीन। वो यहाँ मौजूद है। वादा क्या करते हैं खुदावन, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं कहा गया, जहाँ 2 या 3 ही हो मैं उनके दरमियान मौजूद। तो आज खुदावन यहाँ भी मौजूद है। और कलाम में लिखा है, जब तू पुकारेगा, जब तू चिल्लाएगा और खुदावन फरमाएगा मैं यहाँ मौजूद। जब कोई रोज़ा रखता है तो वो खुद को दुनिया से अलग कर लेता है मेरे चीज़ों, और दुनिया के कामों को तर्क कर देता है, दुनियादारी को छोड़ देता है और खुदावन की तरफ रुजू लाता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, जब तुम मेरी तरफ रुजू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। और जब हम खुदा की तरफ रुजू लाते हैं, यानी खुदा के साथ हमारा राब्ता हो जाता है, खुदा से हमारी बातचीत शुरू हो जाती है। जब हमारा जो ज़मीनी बाप है वो घर जब आता है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पास बैठ जाते हैं और पूरे दिन की बातें शेयर करते हैं कि पापा ऐसा हुआ, ये काम हुआ, मुझे इस चीज़
शैतानी बाप है, जिसकी तरफ हम रुजू लाएंगे तो वो हमारी तरफ रुजू लाएगा, क्योंकि हमारे ज़मीनी बाप जो है मेरे चीज़ों, जब हम अपनी ज़रूरत के बारे में अपने बाप से कहते हैं तो बाप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसी तरह आसमानी बाप भी, जब हम मतवज्जो होंगे तो आसमानी बाप भी हमारी तरफ मतवज्जो होंगे। और मेरे चीज़ों, रोज़ा शैतानी कुफ्तों पे फतह पाने के लिए भी रखा जाता है। कलाम में लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो उस जंग के लिए, उस फतह याबी के लिए रोज़ा जो है वो हमारे लिए एक मजबूत हथियार बन जाता है। आमीन। क्योंकि मेरे जीजों, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें कुव्वत का लिबास मिलता है, और जिससे हम इब्लीस का मुकाबला करते हैं, जिससे इब्लीस को शिकस्त देते हैं और वो शर्मिंदा हो जाता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में 3 दिन के रोज़े का भी जिक्र मिलता है। आखिर 4 बाब और उसकी 16 आयत में, दूसरा सैमुएल उसका 12 बाब और उसकी 16 तक 22 आयत में 7 दिन के रोज़े का भी जिक्र मिलता है। इसी तरह दाऊद बादशाह ने 7 दिन का रोज़ा अपने बेटे के लिए रखा। हम भी किसी के लिए भी, किसी मकसद के लिए भी, और किसी भी वक्त और कितने भी वक्त के लिए रोज़ा रख सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, कोई दिन मुकर्रर नहीं कि लाजमी हमें इसी दिन रोज़ा रखना है। खुदा ने हमें आज़ादी दी है मेरे अज़ीज़ों कि हम किसी भी वक्त, किसी के लिए भी, किसी भी मकसद के लिए रोज़ा रख सकते। जिस तरह दाऊद बादशाह ने अपने बेटे के लिए 7 दिन का रोज़ा रखा, मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा। खरूज 34 बाब और 28 आयत में 40 दिन का रोज़ा खुदावन के पास जाकर अपनी कौम के लिए जो है दरख्वास्त करता है, अपनी जान को दुख देता है, तकलीफ देता है, फाका करता है। 40 दिन रात कुछ नहीं खाता और पीता, बल्कि अपनी कौम के लिए मूसा शफायत करता है, ताकि खुदावन का कहर, खुदावन का गज़ब ना बढ़ के मेरे चीज़ों, और जो है वो कौम बच जाए। वो अपनी कौम के लिए 40 दिन और रात का रोज़ा रखता है। इसी तरह इस्तिश्ना 9 बाब और उसकी 9 आयत में भी हमें यह वाला मिलता है कि जब वो पहाड़ पे गया और 40 दिन कुछ ना खाया और कुछ ना पिया। इसी तरह एलिया ने 40 दिन और रात का रोज़ा रखा। पहली सलातीन 19 बाब 8 आयत। मेरे जीजो, 40 दिन और रात का रोज़ा मूसा ने रखा और इसी तरह एलिया ने रखा, और आपके और मेरे यीशु मसीह ने भी 40 दिन और रात का फाका किया, रोज़ा रखा। इसी तरह दानिएल 10 बाब और उसकी पहली का 2 आयत में 21 दिन के रोज़े का भी हमें जिक्र मिलता है। दानिएल ने उन दिनों में 3 हफ्तों तक कुछ ना खाया और कुछ ना पिया। कलाम में लिखा है कि मैंने लजीज ना कोई खाना खाया, ना गोश्त खाया और ना मैं पी, और ना मैंने सर पे तेल मला, जबकि पूरे दिन पूरे ना हो गए, यानी 3 हफ्ते पूरे ना हो गए। अब इसी तरह आपके और मेरे यीशु मसीह ने 40 दिन और रात का रोज़ा रखा, फाका किया। और कलाम में मत्ती की अंजील 4 बाब और उसकी पहली का 2 आयत में लिखा है, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ये हम पे भी जो है आजमाइश आती है। जब हम रोज़े में होते हैं तो इब्लीस हमें भी बहकाने के लिए पास आता है। ये बड़ा अच्छा खाना बना हुआ है, कितना अच्छा फ्रूट है, तूने रोज़ा रखा हुआ है, अब ये कौन खाएगा? तू तो रोज़े में है, क्या तेरा दिल नहीं कर रहा खाने को? इसी तरह यीशु मसीह को भी इब्लीस ने आजमाया। मैं नहीं जानती कि हमारा जवाब क्या होगा, पर यीशु मसीह का बहुत ही खूबसूरत जवाब लिखा है। कलाम में लिखा है, उसने उससे जवाब में कहा, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक वो बात से जो खुदा के मुंह से
जिंदा नहीं रहेंगे। मूसा ने 40 दिन रात कुछ न खाया, कुछ न पिया, लेकिन उसने खुदावन के जिंदा कलाम को नोश किया। आमीन। और इसी से उसे कुव्वत मिली, क्योंकि कलाम से हमें कुव्वत का लिबास मिलता है। हालेलुया। और इब्लीस ये नहीं जानता था मैं किसे आजमाने आया हूँ, यीशु मसीह को, जो खुदा का बेटा है, जो खुदा का कदूस है, जिसे खुदा ने भेजा है, जिसने जब 5 जो है रोटियों और 2 मछलियों को बरकत दी तो 5000 से ज्यादा लोगों ने खाया और सैर हो गए। हालेलुया। वो नहीं जानता था कि मैं किसको चैलेंज दे रहा हूँ। शायद आपको और मुझे चैलेंज मिले तो शायद हम गुमराह भी हो सकते हैं, पर वो खुदा का कदूस है, यीशु मसीह है, जो खुदा की बेटी है। और इब्लीस शर्मिंदा हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने लाजवाब कर दिया कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि खुदा के कलाम से, कलाम की बातों से जिंदा रहेगा। कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा रखा। उसके कलाम के वसीला से हम जिंदा और सलामत है मेरे जीजों। इसी तरह खुदावन ने रोज़े की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की है। रोज़े की बातनी हालत पे खुदावन निगाह करते हैं। मेरे जीजों, रोज़ा हम किसी भी वक्त रख सकते हैं और किसी भी वक्त हम खोल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। रोज़ा हमारी रूहानी तरक्की के लिए होता है, रूहानी कुव्वत के लिए होता है, किसी के लिए नहीं। अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो किसी पे एहसान नहीं, बल्कि आपकी रूहानी तरक्की और रूहानी ग्रोथ हो रही है। आपको कुव्वत का लिबास मिलता है, आपको वो लिबास और वो हथियार मिल रहा है जिससे इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, उस कुव्वत के लिबास के वसीला से। रोज़ा से हम मेरे जीजों अपने बदन की कुर्बानी जो है वो खुदावन की हजूरी में पेश करते हैं। किस तरह? जब हम रोज़ा रखते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ों से जो है अपने आप को रोकते हैं, अच्छे खानों से अपने आप को रोकते हैं और बर्दाश्त करते हैं। ये एक रूहानी जंग होती है जिसमें खुदावन हमें कुव्वत देते, ताकत देते। जब हम इन चीज़ों से अपने बदन को रोकते हैं तो और मजबूत और ज़्यादा रूहानियत में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं दुनियादारी की चीज़ें हैं। इन दुनियादारी की चीज़ों को जब हम मेरे अपनी ज़िंदगी से रोज़ों के दिनों में, रोज़ों के आयाम में रोकते हैं तो अपने बदन की कुर्बानी खुदावन की हज़ूरी में पेश करते हैं। तो इसी तरह बदन रूह के खिलाफ काम करता है। रोज़ा जिस्म की जंग होती है जिसे हमने जीतना है, फातेह होना है, फतह पानी है। हालेलुया। मेरे चीज़ों, जब हम खुदावन की तरफ मतवज्जो होते हैं तो खुदावन भी हमारी तरफ रुझू लाते हैं। अभी हमने कलाम में पढ़ा, जब तू पुकारेगा तो खुदावन कहेगा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। जब आप मायूस हो, जब आप परेशान हो, खुदावन को पुकार के देखिए, वो आपके दरमियान मौजूद। आमीन। और आपको रूहानी फलों से भर देंगे, रूह की मामूली से आपको भर देंगे। रोज़ा रखकर हमें अपने मुंह को उदास नहीं बनाना, क्योंकि कलाम में लिखा है कि लोग रोज़ा रखते हैं और अपने मुंह को उदास बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। मेरे जीजों, ऐसा रोज़ा खुदा पसंद नहीं करते हैं। हम मुंह को उदास बना के लोगों को तो मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन खुदा को मुतासिर नहीं कर सकते। कलाम में लिखा है कि अपने मुंह को उदास ना बना, अपने मुंह को ना बिगाड़, बल्कि पोशीदगी में जाके दुआ कर, क्योंकि तेरा आसमानी बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है इसका बदला तुझे देगा। आदमी बदला नहीं देते, खुदा बदला देते।
کیونکہ میرے عزیزو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جب ہم اپنے بدن کو دکھ دے رہے ہیں تو خداون ایسے روزے کو پسند کرتے ہیں، ایسے روزے کو خداون پسند کرتے جو ہم اپنے بدن کی قربانی خداون کی حضوری میں پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم فاقہ کر کے اور پھر وہی کاموں میں لگے ہوئے تو پھر ایسے روزے خدا پسند نہیں کرتے، بلکہ جب روزہ رکھیں تو دعا میں ٹھہر جائیں، دعا میں جھک جائیں، اور کلام میں لکھے اپنے آپ کو، اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکا دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرسچن لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ صرف گھر کے جو بنائے ہوئے کھانے اس سے نہیں کھا سکتے، باقی سب کچھ کھا سکتے۔ نہیں میرے دوستو، یہ غلط ہے۔ اگر ایسا ہو تو وہ روزہ نہیں ہے، ایسے روزے خداون نہیں پسند کرتے۔ اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے، خاکسار بن جائے اور دعا میں وقت گزارے۔ میرے جیزو ایسے روزے خداون پسند کرتے ہیں، بلکہ کلام میں لکھا ہے اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکا کر دعا میں وقت گزار، اور اپنے آپ پہ افسوس کر کہ ہم نے کیوں اتنا وقت ضائع کیا، ہم کیوں خدا سے دور رہے، ہم نے کیوں نہ کلام کو جانا سمجھا، ہم نے کیوں نہ کلام کی باتوں کو سمجھا، ہم کیوں کلام کی باتوں سے بے خبر رہے، ہم نے کیوں اپنے وقت کو ضائع کیا۔ ہمیں ان باتوں پہ میرے عزیزو افسوس کرنے کی ضرورت ہے اور خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا ہمیں معاف فرمائے اور ہماری زندگی میں تازگی کے دینا۔ آمین۔ اسی طرح یوناتی بابرس کی 16 آیت میں میرے عزیزو خدا نے یونا سے کہا نینوا میں جا اور منادی کر، کیونکہ یہ شہر تباہ ہو جائے گا، یہ شہر برباد ہو جائے گا، اس لیے وہاں جا کے منادی کر کے وہ توبہ کرے، اپنی بری راہوں سے، اپنی بری روشوں سے پھرے، تاکہ میں انہیں معاف کروں۔ تو پھر کیا ہوا میرے عزیزو؟ وہاں کے لوگوں نے اپنے دلوں کو چاک کیا، اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں جھکا دیا، تاکہ خدا کا غضب، خدا کا قہر جو ہے وہ ٹل جائے، اور وہ خدا سے ڈرے، اور انہوں نے کیا کیا؟ روزے رکھے۔ آمین۔ وہاں سب لوگوں نے روزے رکھے، جانوروں نے بھی روزے رکھے، اور اس لیے وہ جو شہر ہے نینوا شہر وہ بچ گیا۔ اور جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے حکم دیا خاکسار بن کر خدا کی حضوری میں گریہ جاری کرو، اپنی بری روشوں سے پھرو، توبہ کرو، نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا اور نہ کچھ چکھنا، شاید خدا ہم پہ رحم کرے۔ تو پھر کیا ہوا؟ خدا نے رحم کیا اور اس ملک کو چھوڑ دیا، اور شہر کو چھوڑ دیا، اور وہ شہر بچ گیا، خدا کے قہر سے، خدا کے غضب سے بچ گیا۔ تو کیا آج ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے شہروں کے لیے روزہ رکھیں گے، دعا میں ٹھہریں گے، گریہ جاری کریں گے، خاکسار بن جائیں گے، اپنے دلوں کو چاک کریں گے، تو کیا ہمارا ملک بحال نہ ہوگا؟ کیا ہمارا شہر سرفرازی نہ پائے گا؟ کیا یہ کرونا جیسی بیماری ختم نہ ہو جائے گی؟ میرے عزیزو، اگر ہم عاجزی انکساری سے جھک جائیں، روزہ رکھیں، تو جیسے نینوا شہر بچ گیا، اسی طرح ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہمارا علاقہ، ہمارے خاندان بھی بچ جائیں گے۔ لیکن ویسا روزہ رکھنا ہے جو خدا کو پسند ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو بادشاہ نے اپنی اس بادشاہت کا جو ہے لباس اتارا اور راہ میں بیٹھ گیا۔ اب وہ بادشاہ ہے، وہ کہتا کہ میں کیوں روزہ رکھوں، لیکن اس نے خداوند کے حکم کو مانا اور وہ روزہ میں بیٹھ گیا، ٹاٹ اوڑا، راہ میں بیٹھ گیا اور دعا کی، روزہ رکھا، اور وہ شہر بچ گیا۔
रोजे में ये ताकत है, रोजे में ये पावर है मेरे जीजों, और ये मजबूत हथियार है जिसके वसीला से शहर जो है बच गया। आमीन। और इसी तरह मेरे जीजों, जब मूसा ने अपनी कौम के लिए फाका किया और 40 दिन रात जो है रोज़ा रखा, ना कुछ खाया ना पिया, तो क्या किया? अपनी कौम के लिए इल्तिजा की, दरख्वास्त की, ताकि उसकी कौम बच जाए, क्योंकि उस शहर में भी बदी बहुत बढ़ चुकी थी और वो शहर भी तबाह होने को था, बर्बाद होने को था। और उसने अपनी कौम के लिए दुआ की, रोज़े रखे। इसी तरह हम भी जब रोज़े रखेंगे, इल्तिजा करेंगे, तो खुदावन हमारे लिए भी ताज़गी के दिन लाएंगे, हमारे मुल्कों को बहाल करेंगे, हमारे शहरों को बहाल करेंगे। यकीन जानिए मेरे जीजों, हमारे ख़ानदानों में तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि जब हमारी रविश खुदा को पसंद आ जाती है तो खुदावन हमारे मुल्कों को, हमारे शहरों को, हमारे इलाकों को, हमारे ख़ानदानों को बहाल कर देते। आमीन। इसी तरह अय्यूब 42 बाब उसकी 5-6 में मेरे जीजों लिखा है, मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। क्या फरमाते हैं अय्यूब? मैंने तेरी खबर अपने कान से सुनी थी, पर अब तो मेरी आंखें भी देख रही हैं। अब क्या देख रही हैं आंखें? इसलिए मुझे आप अपने आप से जो है नफरत हो गई है, और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। जब मैं अपने आप पे निगाह करता हूँ तो खुद से नफरत हो जाती है। इसी तरह मेरी और आपकी ज़िंदगी भी है। जब हम खुदावन की मोहब्बत को देखें, खुदा के फजल को देखें कि अपने इकलौते बेटे को, अपने प्यारे बेटे को आपकी और मेरी खातिर कुर्बान कर दिया, ताकि हम जिंदगी पा जाएं, ताकि हम सलामती पा जाएं। और जब हम अपने गुनाहों पे निगाह करते हैं मेरे जीजों, तो हमें अपने आप से नफरत हो जाती है कि खुदा ने हमसे कितनी मोहब्बत की और हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम खुदा से दूर हैं। अपने आप पे अफसोस करने का वक्त है कि हम खुदा से दूर हैं। खुदा की मोहब्बत को जानने का, कलाम को जानने का, समझने का वक्त है कि हमने क्यों इतना वक्त ज़ाया किया। ये रोज़े बहुत ही खूबसूरत जो है वो दिन है जिसमें हम अपनी गलतियों पे, अपने गुनाहों पे निगाह कर सकते हैं, पश्चिमान हो सकते हैं, शर्मिंदा हो सकते हैं कि हम क्यों खुदा से दूर रहे, हमने क्यों इतना वक्त ज़ाया किया। क्योंकि हम आदमियों को खुश करते हैं। पालूस रसूल फरमाते हैं कि अगर मैं आदमियों को खुश करता मैं खुदा का बंदा ना होता। लेकिन हम तो आदमियों को खुश करने में रहते हैं, लोगों को खुश करने में रहते हैं। तो ऐसे रोज़े, जो ऐसी ज़िंदगी जो है खुदा पसंद नहीं करते। कलाम में लिखा है कि रियाकारों की तरह रोज़ा ना रखो, जो अपने मुंह को बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। और हमें अपने खुदा को खुश करना है मेरे जीजों, और अपने मुंह को नहीं बिगाड़ना, बल्कि दुआ में झुकना है। आमीन मेरे जीजों। इसी तरह करंथियों, दूसरा करंथियों 10 वापस की 4 आयत में लिखा है, इसलिए कि हमारे हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने वाले हैं। आमीन मेरे जीजों। जिस्म की जो है ताकत, जिस्म की कुव्वत के लिए, रूहानी कुव्वत के लिए हमें रोज़ा बहुत ही ज़रूरी है, रखने की ज़रूरत है, ताकि हम रूहानी कुव्वत को हासिल कर सकें, उस ताकत को हासिल कर सकें। और रोज़ा रख के हमें कलाम को नोश करना है। यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर वो बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है। तो कलाम को नोश करें। ये खूबसूरत दिन है, रोज़ों के दिन, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में झुके और कलाम को नोश करें, ताकि हम ईमान में और मजबूत होते जाएं और फिर इब्लीस को शिकस्त दे सकें।
जब कुव्वत का लिबास होगा तो ही हम इब्लीस को कहेंगे कि इब्लीस दूर भाग जा, क्योंकि ये बदन रूह कुदस का मक़दस है, खुदा का रूह इसमें बसा है, तेरा इस बदन पे कोई अख्तियार नहीं। फिर हम उसे डांटेंगे, छिड़केंगे और वो शर्मिंदा होके भाग जाएगा। आमीन। इसी तरह दूसरा कुरिन्थियों 11 बाब और उसकी 24 आयत में मेरे चीज़ों ने कहा, पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं भूख और प्यास में बारहा फाका कशी में रहा, मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ ताकि इस पर काबू पा सकूं। जब हम रोज़े रखते हैं तो मेरे चीज़ों को अपने बदन पे काबू पाने की मशक करते हैं। हम ये मेरे चीज़ों एक तरीका अपनाते हैं जिससे हम अपने बदन को काबू रख सकते हैं। हम फाके में रह के, रोज़ा में रह के मेरे चीज़ों और मजबूत होते जाते हैं और उस रूह के हथियार को अपना लेते हैं जिससे हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। बल्कि मैं कहूँगी कि हर तरह की जंग हम जीत सकते हैं। आमीन। इसी तरह मेरे चीज़ों हमें भी अपने बदन पे काबू रखना है, दुआ में झुकना है, मजबूत होना है, ताकि जब आजमाइश आए तो आजमाइश में हम गिर के गुमराह ना हो जाए, क्योंकि आजमाने वाले ने यीशु मसीह को भी आजमाया तो वो हमें भी आजमा सकता है। हमें मजबूत होना, कायम रहना है ताकि उसके फजल को हासिल कर सके, उस कुव्वत के लिबास को हासिल कर सके। इसके लिए हमें रोज़ा बहुत ही ज़रूरी रखने की ज़रूरत है। मेरे चीज़ों इसी तरह कलाम में लिखा है कि तुम मेरी तरफ रुझ लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रुझ लाऊंगा। मत्ती 6 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना, क्योंकि वो आदमियों को खुश करते हैं, पर हमें तो आदमियों को खुश नहीं करना, हमें जिंदा खुदा को खुश करना, ताकि हमारी ज़िंदगी में ताजगी के दिन आए, ताकि मुल्कों में बहाली आए, शहरों में बहाली आए। हमें लोगों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करना है। मत्ती 6 बाब में लिखा है, खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए अगर हम नेकी भी करते हैं, खैरात भी देते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, तो पास्टर अलीशा ने कलाम सुनाया था कि अपने सामने नरसिंगा ना बचवा। इससे आपके लोगों के सामने तो वाहवाही होगी, लेकिन खुदावन को ये बातें पसंद नहीं है। वो जो पोशीदगी में देखता है, वो चाहता है कि हम खाकसार बन के दुआ में झुके, अपने मुंह को उदास ना बनाए, अपने मुंह को ना बिगाड़े, और रोज़ा आपने रखा है, ये आपका और खुदा का मामला होना चाहिए। आमीन। मेरे चीज़ों इसी तरह हमें आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करना है, क्योंकि ये रोज़ों के आयाम खुदा ने अता किए हैं ताकि हम और मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो और खुदावन के कलाम में बढ़ते और तरक्की पाते चले जाएं। आमीन। खुदावन इस कलाम के सिला से आप सबको खुश रखी बता दे। आमीन।